Hello friends, welcome to Unlimited Education. I am Abhijit Kumar, owner of this platform, going to discuss about GMRC साइको टेस्ट. ओके, आप सभी को पता है कि आपका GMRC का साइको टेस्ट होने वाला है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिट कार्ड जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड लिंक और इसका नोटिस दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देखो कि योर साइको टेस्ट इज शेड्यूल्ड ऑन 6 दिसंबर टू 8 दिसंबर है ना. तो किसी का साइको टेस्ट आपका 6 दिसंबर को है, किसी का साइको टेस्ट आपका 8 दिसंबर को है और किसी का साइको टेस्ट आपका 7 दिसंबर को है. साइको टेस्ट में आपका 2 पार्ट होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक आपका रिएक्शन टेस्ट होगा. तो ये लेक्चर आपको इंटायरली देखना है. यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका 5 तरह का टेस्ट होगा. फर्स्ट है आपका मेमोरी टेस्ट. मेमोरी टेस्ट में आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट आएगा, है ना. तो आप लोग ट्रैक मेमोरी टेस्ट का ही प्रैक्टिस किए हुए हो. इसके बाद सेकेंड सेक्शन जो है वो आपका फिगर फॉर्मेशन टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा. थर्ड सेक्शन आपका कंसंट्रेशन टेस्ट या ऑब्जर्वेशन टेस्ट आएगा. फोर्थ सेक्शन आपका एम्बेडेड फिगर टेस्ट आएगा और फिफ्थ सेक्शन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आएगा, है ना. ये आपका मेन एग्जाम है. और इसके बाद आपका रिएक्शन टेस्ट होगा जिसे मशीन टेस्ट भी बोलते हैं. मशीन टेस्ट का वहाँ पे आपको डेमो होगा. तो आप सबको मशीन टेस्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है. वहाँ पे आपका मशीन टेस्ट का डेमो होगा. जितने भी स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग GMRC साइको टेस्ट के लिए, तो इस तरह का आपका मशीन टेस्ट है. और जैसे कि वहाँ पे आपका स्टिकर एफिक्स किया हुआ होगा, जैसे कि आपका बटन 2 पे आपका रेड स्टिकर होगा, 4 पे आपका जो है सो येलो स्टिकर होगा, 8 पे आपका ग्रीन स्टिकर होगा, 0 पे आपका ब्लू होगा और बी बटन प्रेस करके आप फिगर नेक्स्ट कर सकते हो या होल्ड करके आप रख सकते हो, है ना. तो इस तरह से आपका होगा. सिंपली आपका आर रेड के लिए आर भी यूज हो सकता है, येलो कलर के लिए वाई बटन, ग्रीन कलर के लिए जी बटन और ब्लू कलर के लिए आपका बी बटन. तो वो चेंज कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर मूड. ओके. तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका स्टिकर कलर स्टिकर आपका रहेगा. तो यू हैव टू प्रेस बी बटन and you have to hold it. Okay, after certain interval of time suddenly a color will blink on your screen, laptop screen, PC screen, and you have to release this button and press related color button and come back to the original point. सिंपल सा ये स्टेप है. डेमो टेस्ट विल बी देयर. ओके, maintain, try to maintain 100% accuracy, try to maintain 100% accuracy. 60 second or 1 minute test will be there and you have to score 20 to 25. Okay, so don't press any wrong key. You can take time but try to maintain 100% accuracy and try to score at least 20 to 25. ओके, वैसे मशीन टेस्ट में कोई फेल नहीं करता है, ना के बराबर, अप्रॉक्स नेग्लिजिबल. तो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट मशीन टेस्ट. क्लियर. जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो आपका इस तरह से कलर आता है, तो ये येलो है ना, तो आपने बी बटन को प्रेस किया हुआ है और आपको क्या करना है, इस बटन को बी बटन को रिलीज करना है. वाई बटन या वाई कलर स्टिकर जिस बटन पे एफिक्स होगा उस बटन को प्रेस करना है और वापस से आपको कम बैक करना है टू द ओरिजिनल बटन और फिर आपको होल्ड करके रखना है. क्लियर. इस तरह से आपका जो है सो ब्लिंक होगा. जैसे रेड, तो रेड प्रेस किए वापस से, तो ये जो आपका रिलीज टाइम है ना वो आपका नोट होता है. इसीलिए इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं कि कितना फास्ट आप करते हो. क्लियर. उसके बाद आपका ऑफिशियल मॉक लिंक का यहाँ पे आपका दिया हुआ है. तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जितना भी इंडिया में मेट्रो एग्जाम होता है ना, वो बस ये डाटा को चेंज करता है. यहाँ पे ये जो देख रहे हो इसको चेंज करता है, बाकी सारा का सारा आपका सेम ही होता है. ठीक है. तो इस तरह से आपका आएगा.
तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और अलॉटेड टाइम से कोई मतलब नहीं है आपका, बस आप देख लो कि इस तरह से जो है सो आपका होता है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट टेस्ट है मेमोरी टेस्ट, सेकंड टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जिससे फिगर फॉर्मेशन टेस्ट बोलते हैं, थर्ड टेस्ट है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट जिसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट 4 है आपका फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट जिसे एम्बेडेड फिगर टेस्ट बोलते हैं, और टेस्ट 5 है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, और अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम अलॉटमेंट के बारे में बताता हूँ और पर सेक्शन एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है, कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप आ जाते हो अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे, जहाँ से आप सभी को टेस्ट लगाना मैंडेटरी है और लैपटॉप पे, क्योंकि साइको टेस्ट इंटरफेस जो है ना वो थोड़ा सा टफ होता है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि यू हैव टू लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट ऑन द राइट इंटरफेस। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द राइट इंटरफेस, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए रहोगे, जब आपको 5 मिनट में और 6 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, और आपको यू मच हैव एनी आइडिया अबाउट साइको टेस्ट इंटरफेस, या इन द फाइनल एग्जाम माउस स्क्रॉल विल नॉट work, horizontal scrolling is there, vertical scrolling is there, I don't have to click on save or next option, auto save feature is there। बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन टाइम अपने आप को उस इंटरफेस से फ्रेंडली फील कर सको और आपको इंटरफेस से कोई इशू ना हो। यू आर नॉट सिंगल वन, जितने भी स्टूडेंट साइको टेस्ट के लिए सेलेक्टेड हुए हैं ना सब मेहनत कर रहे हैं। यू डोंट थिंक दैट यू आर ओनली वन स्टूडेंट हु आर स्टडिंग और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर साइको टेस्ट सीरियसली, all are preparing for psycho test seriously and all are using different platform, maximum student are using 2 or 3 platform। okay, there are so many common students who are preparing from unlimited education also and from any other platform also। so आपका मेन एम जो है ना वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट पे जाना, और यहाँ पे जाने के बाद ये सारा टेस्ट जो है तो इसमें से मैं आपको फुल टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ, और एग्जाम में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पर्सनालिटी टेस्ट में जी क्या होता है, क्यू क्या होता है, टी स्कोर क्या होता है, कौन सा ट्रिक लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखा है तो कुछ मत करो, यहाँ पे जा करके ये वीडियोज फ्री है, आप जितने भी स्टूडेंट हो ये सारा वीडियोज को एक बार देख लेना। ठीक है, मैक्सिमम ने देखा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 75 to 80% मार्केट का स्टूडेंट अनलिमिटेड एजुकेशन पे आते हैं, और माय ऑल वीडियोज आर फ्री एट ऑल प्लेटफॉर्म like on website, on app, on YouTube। I can say that all are following unlimited education videos। ओके, और जो परचेज करते हैं वो आपका टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट आपको खोल करके दिखाता हूँ, और फाइनल एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपका जो है सो वहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम होगा अबाउट साइको टेस्ट। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप स्किप भी नहीं कर सकते हो, आप स्विच भी नहीं कर सकते हो, आप नेक्स्ट भी नहीं कर सकते हो। वहाँ पे सब कुछ आपका ऑटोमेटिक होगा, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना होता है। तो इंस्ट्रक्शन आप अपना पढ़ लेना। वो 5 मिनट के इंस्ट्रक्शन के बाद आपका मेमोरी पेज का इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, जो भी है उसको आप लोग देख लेना। उसके बाद आप मेन सेक्शन पे चले जाओगे, मेमोरी टेस्ट का मेमोरी पेज 1। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें 3 मिनट का टाइम मिला है, मतलब 12 मिनट आपका मिला है मेमोरी टेस्ट के लिए। ओके, तो जैसे ये रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है तो 3 मिनट आपका ये मेमोरी पेज पे मिलेगा मेमोराइज करने के लिए, और आफ्टर दैट यू विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये है आपका क्वेश्चन पेज, ये भी आपका 3 मिनट का होगा। इसमें ये कंप्रीहेंशन टाइप इसको बोलते हैं। इसमें आपको लेफ्ट साइड ये देखना है और राइट साइड में आपका क्वेश्चन है कि RAT, PTI, FNS, RHS इसका लोकेशन आपने कहाँ देखा था, वो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जो भी है आपका ऑटो सेव फीचर होता है, आपको सेव नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यू विल गेट ऑल 12 क्वेश्चन टुगेदर ऑन द स्क्रीन। ओके,
You just have to click on the right option. Auto save feature will be there. 12 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे मेमोरी टेस्ट पार्ट 1 कह सकते हो। फिर आप चले जाओगे, आपका वहाँ पे हो सकता है 1 मिनट का ब्रेक टाइम आए, फिर आप मेमोरी पेज 2 पे चले जाओगे और फिर आपका इसका क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जनरली होता क्या है ना, यहाँ पे कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं होता। बहुत लोग कट ऑफ करते रहते हो। तो कट ऑफ जो है वो डिपेंड्स अपॉन एवरेज स्कोर। मैं सबको यही बताता हूँ, क्योंकि आपका ये साइको टेस्ट है ना, तो साइको टेस्ट में टी स्कोर होता है और टी स्कोर आपको ग्रेटर देन 42 लाना होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 42 लाना होता है। ये 42 जो है वो परसेंटेज नहीं है, टी स्कोर का एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला के हेल्प से आपको टी स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 42 होना चाहिए। और ये फार्मूला कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है कि उसमें एवरेज स्कोर जो है वो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एवरेज स्कोर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आप एवरेज स्कोर से ऊपर लाते हो तो आप सेफ हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि साइको टेस्ट के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये आपका ट्रू है कि ऑलमोस्ट 60 to 65% स्टूडेंट फेल इन साइको टेस्ट, है ना। इसीलिए फेल नहीं करते हैं क्योंकि साइको टेस्ट हार्ड होता है, इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि साइको टेस्ट का फॉर्मूला जो है टी स्कोर का वो इस हिसाब से डिजाइंड है कि एवरेज स्कोर से बिलो आपका मार्क्स रहेगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली टी स्कोर आपका 42 से कम हो जाएगा। क्लियर। और एवरेज स्कोर का मतलब ही होता है कि आप मान करके चलो 50% मोर देन, है ना, मान करके चलो। तो आपको क्या करना है ना, 80% स्कोर कम से कम एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ लाना है। क्लियर। रिमेंबर वन थिंग, एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट, बट वन कंडीशन इज देयर। सपोज करो 25 क्वेश्चंस में किसी ने 12 क्वेश्चंस बनाया और 100% उसका एक्यूरेसी है, तो उसका कितना मार्क्स आएगा? 12 आएगा। किसी ने 20 क्वेश्चंस बनाया जिसमें उसका 16 राइट है और 4 रॉन्ग है, इसका कितना मार्क्स आया? 16 आया। और किसी ने आपका 25 बनाया जिसमें इसका मान करके चलो 18 सही है और 7 रॉन्ग है, इसका कितना मार्क्स आया? 18 मार्क्स आया। तो इसमें से किसका ज़्यादा नंबर आया? तो आप बोलोगे सर 18 का ज़्यादा आया, तो सिलेक्शन किसका होना चाहिए? तो 18 वाले का होना चाहिए। ऐसे समझो, इसीलिए एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट। बट अगर सपोज करो कि आप 25 में आप 20 ला रहे हो विथ 100% एक्यूरेसी, इट मीन्स यू आर अबव एवरेज स्कोर। तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे टीचर का कोई सजेशन नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि जो 5 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है वो आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो अगर इजी है बनाओ, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो लीव इट। You are safe because you are scoring 20 out of 25 means 80%. Okay, so if you score approx 80% with 100% accuracy, then you can stop in that particular section or you can go with तुक्का। ओके, तो यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया ना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चंस जो आपका मेमोरी टेस्ट था उसमें कोशिश करो 20 प्लस 18 प्लस लाने का, डेफिनेटली यू विल बी सेफ। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम यू विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट और फिगर फॉर्मेशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा, सी Unlimited education is single platform in all over India who are having final exam like test interface with clear content quality. Okay? अब इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोग MCQs टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। यहाँ पे आपका वहाँ पे माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा। जितना भी क्वेश्चंस आपका होता है मैं सारा बता देता हूँ। वहाँ पे आपको पेन और पेपर नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर पेन और पेपर मिलेगा क्या?
तो पेन और पेपर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? और इसी को बोलते हैं रफ सीट, रफ सीट, तो ये आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, ये आपको पता चला। ऑटो सेव फीचर, ऑटो सेव फीचर विल बी देयर, ठीक है। यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन, एक्चुअली अ सेव एंड नेक्स्ट बटन यू विल नॉट गेट ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम। यू डोंट हैव टू सबमिट द टेस्ट, submit the test, you don't have to submit the test will be submitted automatically after completion of time। क्लियर? चलो, तो जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा एग्जाम में और 25 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। फिर अगेन वही बात कि अगर आप 80% क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी आप बनाते हो तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपको मन है तो आप पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन बना सकते हो, है ना? ठीक है, ये आपके मर्जी पे है, यहाँ पे एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस करने के बाद साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लस माइनस कुछ नहीं, जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा उसका टी स्कोर ज़्यादा आएगा सभी सेक्शन में एक्सेप्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये सेक्शन आपको समझ में आया। फिर उसी तरह से आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। जैसा ये है ब्रेक टाइम आपको वहाँ पे मिलेगा, जैसा ये है वैसा ही आपको एग्जाम में आएगा। क्लियर? यहाँ पे आपको 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा, मैंने 5 मिनट का दिया हुआ है। In final exam you will get 2 minute instruction time and I have updated the test series. Previously I have given 5 minutes for observation test, but in the BMRCL psycho test exam they have given 6 minutes for observation test. So I have updated this test series. Now you will get 6 minutes for observation test. तो आपको एग्जाम में 6 मिनट मिलेगा ऑब्जर्वेशन टेस्ट के लिए, 6 मिनट आपका मिलेगा और आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे भी कोशिश करना आप 18 प्लस 20 प्लस स्कोर करने का, ठीक है। ये आपका मिनिमम सेफ अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, आपको स्कोर करना है 24 प्लस। एनी हाउ all those students who are preparing for psycho test from unlimited education they will definitely score 30 out of 30। okay, I have given lots of practice set with multiple attempt, 9 attempt I have given for each test। ओके, नाउ मूव टू द अनदर सेक्शन। इसके बाद जो है आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा, फिर आपका 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना और आप चले जाओगे मेन सेक्शन में। यहाँ पे भी 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टेस्ट का नाम है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। तो यू विल गेट 10 मिनट एंड 25 क्वेश्चंस। ट्राई टू स्कोर 18 प्लस, then you will be safe। okay, in psycho test you have to qualify each section। okay, you have to qualify each section means what, you have to get above 42 T score in each section, in each section। तो हर एक सेक्शन, इसी वजह से मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है कि कोई पार्टिकुलर सेक्शन अगर आपका वीक होता है तो बार बार आप उसी सेक्शन का प्रैक्टिस करो। क्लियर? और इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से सुनना, मैं बता देता हूँ। पर्सनैलिटी टेस्ट में अच्छे खासे बच्चे फेल करते हैं, फेल सभी में करते हैं, हर सेक्शन में बच्चे फेल करते हैं, लेकिन फेल परसेंटेज जो होता है वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट पे होता है। तो ऐसा ना हो कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर जाओ और बाकी 4 सेक्शन में से किसी एक में फेल कर जाओ। तो यू हैव टू फोकस ऑन ईच सेक्शन। ओके, पर्सनैलिटी टेस्ट इज सम हाउ मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसमें जो है सो 2 टाइप का आपका टी स्कोर होता है, एक होता है जी और एक होता है क्यू। 2 टाइप का आपका टी स्कोर होता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। जी जो होता है वो आप कह सकते हो पॉजिटिविटी को बताता है और क्यू जो होता है वो आप कह सकते हो निगेटिविटी को बताता है। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे टी स्कोर आपका उतना ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा आप निगेटिव होगे
ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, एरो को देखो, जितना कम ज़्यादा निगेटिव होगे तो टी स्कोर कम होगा, कम निगेटिव होगे तो टी स्कोर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, आप निगेटिविटी आपका कम होगा, व्हेन योर निगेटिविटी विल डिक्रीज देन योर टी स्कोर विल इंक्रीज। सो बस इतना सा कंसेप्ट अगर आप समझ जाओगे ना तो आप आंसर कर लोगे आसानी से, और आप पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल नहीं करोगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल करने का एक ही रीजन है, वो है आपका ड्यूअल पर्सनैलिटी। ड्यूअल पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी टेस्ट का एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है वेबसाइट पे आपके कोर्स के अंदर, आप उसको देख लेना, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना। ड्यूअल पर्सनैलिटी आपको शो नहीं करना, यू डोंट हैव टू शो ड्यूअल पर्सनैलिटी, अदरवाइज यू विल फेल। अब देखो ये क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट का, है ना, फिर इतना टाइम क्यों मिलता है, फिर इतना टाइम क्यों मिलता है? इन फाइनल एग्जाम यू विल गेट 15 मिनट और 12 मिनट, कभी कभी वो लोग 15 मिनट देते हैं, कभी कभी वो लोग 12 मिनट देते हैं। अब काफ़ी लोग 3 से 4 मिनट में ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर 15 मिनट क्यों मिलता है? यही चीज़ आपको समझना है। ओके, तो आपका इसका मैं एक गोल्डन रूल बताता हूँ पास करने का, इसको गोल्डन आप रूल कहो या आपको गोल्डन ट्रिक कहो, सिंपल सा है, कुछ मत करना। स्टार्टिंग का 3 to 4 मिनट, स्टार्टिंग का 3 to 4 मिनट जो है ना, वो आप सारा का सारा क्वेश्चंस एक बार देख लो। इन फाइनल एग्जाम योर पर्सनैलिटी टेस्ट विल कम लाइक दिस, means what, both language will come together on the screen and you have to go scroll down, okay, like this। तो आपको एग्जाम में इस तरह का मिलेगा, सारा का सारा 36 क्वेश्चंस एक बार आपके स्क्रीन पे रहेंगे। अब आप बताओ, मैं आपको क्यों बताता हूँ कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द राइट इंटरफेस। जहाँ पे क्वेश्चन वन बाय वन आएंगे तो आप कैसे सारा क्वेश्चंस एक साथ देख करके निगेटिव डायमेंशन और पॉजिटिव डायमेंशन का पता लगाओगे? आपको ये सारा का सारा 36 क्वेश्चंस एक बार अच्छे से रीड करना है, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको उसका आंसर करना है। तो आप व्हाट यू हैव टू डू इज 3 to 4 मिनट, स्टार्टिंग का 3 to 4 मिनट आपको ये पूरा का पूरा 36 क्वेश्चंस देख लेना है। ऐसे करके पूरा का पूरा 36 क्वेश्चंस आपको देख लेना है। क्लियर? नाउ यू हैव टू चूज सेम क्वेश्चंस और सेम कंसेप्ट क्वेश्चंस, यू हैव टू चूज सेम कंसेप्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर सपोज करो 17 आपका सेम मीनिंग देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लेना और उसका आंसर सेम करना। पर्सनैलिटी टेस्ट में यस और नो दोनों सही होता है, ये आपके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, यस और नो दोनों सही है। जैसे कि आपको मूवी देखना अच्छा लगता है तो कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो, दोनों सही है। और सपोज करो किसी जगह पे आपसे पूछ देगा कि आपका सबसे बेस्ट एक्टर कौन सा है, तो अगर आपने बोला नो, आपको मूवी देखना अच्छा ही नहीं लगता है, और आप बेस्ट एक्टर में बोल रहे हो, मान के चलो किसी एक्टर का नाम ले रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ड्यूअल पर्सनैलिटी आता है। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ आपको कि आपको रात में जगना अच्छा लगता है, आप बोलते हो नो, और कहीं पे रहता है कि क्या आप रात में स्टेशन मास्टर का जॉब करना पसंद करोगे, तो आप बोलते हो यस। दिस इज ड्यूअल पर्सनैलिटी। जब आप रात में जगना पसंद ही नहीं करते हो तो फिर रात में जॉब करना कैसे पसंद करते हो? तो इस केस में यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग क्वेश्चन और यू हैव टू डू द आंसर सेम। तो जैसे आपने रात में जगना पसंद करते हो, तो अगर आपने बोला यस तो रात में जॉब करना अच्छा लगता है तो आप करोगे यस। रात में जगना पसंद करोगे नो, तो रात में जॉब करना पसंद करोगे तो नो। जो आंसर या आपने यहाँ पे दिया वही आंसर आपने यहाँ पे दिया, जो आंसर आपने यहाँ पे दिया वही आंसर आपने यहाँ पे दिया। समझ में आ रहा है? अगर आप रात में जगना पसंद करते हो तो रात में आपका जॉब एट नाइट आप पसंद करोगे। अगर रात में जगना आप पसंद नहीं करोगे तो आप
रात में जॉब करना पसंद नहीं करोगे। तो समथिंग लाइक दिस, ओके। तो बहुत सारा टेस्ट मैंने दिया हुआ है, 20 टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, बोथ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में। तो और मैंने सबको बोला हुआ भी है कि आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखने से आपको आइडिया लगेगा कि आप कैसे सोच सकते हो। मेरा लेक्चर देखो, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो, और यही एक गोल्डन रूल है कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, ये सारा 35 क्वेश्चंस एक बार अच्छे से रीड करो। और सपोज करो कि ये क्वेश्चन का आंसर आपने, ये क्वेश्चन है और मान करके चलो 1 नंबर, ये 32 क्वेश्चन है, और इधर मान करके चलो 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इस दोनों क्वेश्चन में अगर कुछ सिमिलरिटी नज़र आ रहा है तो दोनों में आप पहले सेम आंसर करो, ठीक है। तो पहले उन सभी क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करके उसका आंसर कर दो, और उसके बाद जो है सो जैसा मैंने बताया हुआ है वैसा आपको आंसर करना है। ऑलवेज यू हैव टू फोकस ऑन मोस्ट पॉजिटिव, है ना, आपको हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, और लिस्ट निगेटिव। अब जहाँ पे आपका तीनों का तीनों ऑप्शन आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, सपोज करो ये 20% निगेटिव है, ये 50% निगेटिव है, ये 100% निगेटिव है, तीनों निगेटिव है, तो आपको लिस्ट निगेटिव पे फोकस करना है, और आपको हाईएस्ट पॉजिटिव पे फोकस करना है। बीच वाला आंसर जल्दी नहीं करना है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको इतना ध्यान रखना है ना। आप आसानी से क्वालिफाई करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राई टू अटेम्प्ट 100% क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट 100% क्वेश्चन इन पर्सनैलिटी टेस्ट, क्लियर। अब पूछोगे सर ये क्यों, ये इसीलिए कि आपका जो जी और क्यू बनता है, पॉजिटिव डायमेंशन और नेगेटिव डायमेंशन, जो भी ये कंडक्ट करता है एग्जाम, उसको डाटा चाहिए। आप इसमें से 25 क्वेश्चन ही बनाओगे, और वो आपका क्यू लेवल चेक कर रहा है, नेगेटिविटी लेवल चेक कर रहा है, और मान के चलो इस टाइप का लेवल चेक करने के लिए 4 क्वेश्चंस है इस पूरा का पूरा 36 क्वेश्चंस में, और ये आपने चारों छोड़ दिया, तो वो कैसे चेक करेगा आपका डायमेंशन। तो यही एक रीज़न है। वैसे बाय मिस्टेक अगर आपका 36 में 35 ही सेव होता है, 1 आपका बाय मिस्टेक लीव हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। बट माय सजेशन इज try to attempt 100% क्वेश्चन इन पर्सनैलिटी टेस्ट, क्लियर। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो आपको शांति से काम करना है, खिड़की वगैरह के अगल बगल बाहर देखना नहीं है, क्योंकि साइको टेस्ट में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इतना चेंजेज होता है, तुरंत आपका ब्रेक टाइम, तुरंत आपका इंस्ट्रक्शन टाइम, तुरंत आपका मेन सेक्शन टाइम, और काउंट डाउन टाइमर आपका इतना फास्ट चलेगा कि आपका दिमाग कभी कभी हो सकता है हैंग करे। तो आपको लेफ्ट राइट कहीं देखना नहीं है, आपका नज़र एनी टाइम स्क्रीन पे होना चाहिए। अच्छे से साइको टेस्ट आपको देना है, फ्री माइंड हो करके, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मशीन टेस्ट का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये 5 सेक्शन के बारे में वही बात फॉलो करो जो मैंने आपको बताया हुआ है, आप डेफिनेटली साइको टेस्ट आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। होप फॉर द पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।